दोस्तों, आज यूएस सेशन में नेचुरल गैस मार्केट में एक बहुत ही अग्रेसिव सेल ऑफ देखने को मिला है। अब सवाल ये है कि क्या ये खरीदने का एक शानदार मौका है या फिर ये एक बड़े तूफान की पहली चेतावनी है। चलिए इस गिरावट की तह तक चलते हैं। नाइमेक्स पर नेचुरल गैस लगभग 4.4% नीचे मतलब $2.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक काफी बड़ा मूव है। और सबसे ज़रूरी बात, ये गिरावट अचानक नहीं आई है। इसके पीछे एक मजबूत डेटा पर आधारित फंडामेंटल कारण है जो हमें साफ साफ बता रहा है कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इसे कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है जहां से कीमतें वापस ऊपर चली जाएंगी, या फिर ये एक बड़े गिरावट वाले ट्रेंड की शुरुआत है? आज के इस एनालिसिस में हम EIA रिपोर्ट के सटीक डेटा को समझेंगे और जानेंगे कि कल NCX पर स्मार्ट मनी किस तरफ अपनी चाल चल सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस मेन ट्रिगर की बात करते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA की लेटेस्ट नेचुरल गैस इन्वेंट्री रिपोर्ट। तो डेटा हमें बताता क्या है? देखिए, इस हफ्ते स्टोरेज में 103 BCF यानी बिलियन क्यूबिक फीट गैस डाली गई है। अब ये नंबर अपने आप में शायद ज्यादा कुछ ना बताए, लेकिन जब हम इसकी तुलना करते हैं ना तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, मार्केट को उम्मीद थी कि सप्लाई में करीब 94 BCF का इजाफा होगा, लेकिन असल में इजाफा हुआ 103 BCF का। मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा सप्लाई सिस्टम में आ गई है। और ये तो कुछ भी नहीं, पिछले 5 सालों का औसत देखें तो वो सिर्फ 64 BCF था। तो उसके मुकाबले तो ये बहुत ही ज्यादा है। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, 5 साल के औसत के मुकाबले जो सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा सप्लाई थी वो पहले 98 BCF पर थी, अब वो उछलकर 137 BCF हो गई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और मार्केट के लिए एक साफ बेरिश सिग्नल है कि भाई सप्लाई की कोई कमी नहीं है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, एक तरफ सप्लाई बहुत अग्रेसिव है और दूसरी तरफ डिमांड उतनी मजबूत नहीं है। नतीजा क्या होगा? कीमतों पर जबरदस्त दबाव। इसलिए NYMX में जो गिरावट हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से डेटा पर आधारित एक लॉजिकल मूव है। ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, इसके पीछे पक्का लॉजिक है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब का मतलब हमारे MCX ट्रेडर्स के लिए क्या है? कल क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि MCX सीधे ग्लोबल कीमतों को फॉलो करता है, कल एक क्लियर गैप डाउन ओपनिंग की पूरी संभावना है। हमारा ओवरऑल झुकाव सेल ऑन राइज का ही रहेगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, गिरते हुए बाजार को खुलते ही शॉर्ट कर देना। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे। कल के लिए 3 क्लियर जोन्स हैं। पहला, नो ट्रेड जोन। बाजार खुलने के पहले 30-45 मिनट्स बस देखिए, कुछ मत करिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। दूसरा, सेल जोन। अगर प्राइस यहां से बाउंस करके ऊपर किसी ऐसे एरिया में आता है जहां से पहले भी बिकवाली आई थी तो वहां हम बेचने के मौके ढूंढेंगे, लेकिन तभी जब हमें छोटे टाइम फ्रेम पर कमजोरी का साफ सिग्नल मिले। और तीसरा है बाय जोन। देखिए, खरीदने के बारे में सिर्फ और सिर्फ तभी सोचना है जब कीमतें किसी बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल पर आके रुकने का साफ इशारा दें, वरना ट्रेंड के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है। अब इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में नुकसान से बचने के लिए कल के लिए 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कोई चीज सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो सस्ती लग रही है। जो आज सस्ता है वो कल और भी सस्ता हो सकता है। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉसेस मैंडेटरी हैं, मतलब जरूरी हैं। नेचुरल गैस अपनी तेज चाल के लिए जाना जाता है। बिना स्टॉप लॉस के ये आपके अकाउंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपका रिस्क हमेशा डिफाइन होना चाहिए। और रूल नंबर 3, याद रखिए, शुक्रवार प्रॉफिट बुकिंग का दिन होता है। बड़े ट्रेडर्स वीकेंड से पहले अपनी पोजीशंस काटते हैं, जिससे सेकेंड हाफ में अचानक बड़े मूव्स आ सकते हैं। तो आखिरी टेकअवे क्या है? आइए इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मार्केट में लंबे समय तक टिकने का सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो है पूंजी की सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। अगर आपकी कैपिटल सेफ है तो मौके हमेशा मिलेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमने आपको सटीक EI डेटा क्या है, मार्केट पर उसका असली असर क्यों हुआ और कल के लिए लॉजिकल ट्रेडिंग जोन्स क्या हो सकते हैं, सब कुछ एक क्लियर तरीके से समझा दिया है।
अगर आपको ऐसा डेटा ड्रिवन और प्रैक्टिकल एनालिसिस पसंद आता है तो हमारी इस कोशिश के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और एक सवाल आपसे, कल नेचुरल गैस में आपका नज़रिया क्या है? क्या ये गिरावट जारी रहेगी या यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? नीचे कमेंट्स में अपना व्यू ज़रूर बताइए। अगली बार तक सेफ ट्रेडिंग करें।